ने किया पुल का शिलान्यास। 2 करोड़ की लागत से बनेगा तमाड़ का पुल। पटना में होने वाली बैठक से पहले रविशंकर प्रसाद का बड़ा दावा, कहा विपक्षी नेताओं में नहीं दिख रही एकता। नीतीश सरकार पर सम्राट चौधरी का हमला, कहा बिहार को बनाएंगे नीतीश मुक्त सरकार। पाकुड़ में रथ यात्रा की तैयारियां तेज, 20 जून को शुरू होगी रथ यात्रा। किन्नरों के साथ अभद्र व्यवहार, घर में घुसकर किन्नरों से की मारपीट, गुस्साए किन्नरों ने किया प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तमाड़ के सारजमरिया पडरानी पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। करीब 2 करोड़ लागत से बनने वाले इस पुल की कुल लंबाई 31 मीटर होगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ग्रामीणों को उठाना चाहिए। राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बैठक को लेकर सियासत तेज है। बैठक को लेकर बीजेपी विपक्षी पार्टियों पर हमलावर है। इस मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि कई विपक्षी दलों के नेताओं के बीच एकता दिखाई नहीं दे रही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विपक्ष के पटना आने पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो पटना आए, चाय पिए, लिट्टी खाएं, लेकिन उनके साथ न तो बिहार के लोग जाएंगे और न ही भारत के। दिन में सपना देखना पर कोई बंदिश है क्या? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ममता तो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी सीपीएम से दोस्ती करेगी तो मैं नहीं आऊंगी, मैं विरोध करूंगी। आप देख ही रहे हैं आपस में खटपट है। ये कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है, जिसकी एकमात्र ये कोशिश है मोदी जी के खिलाफ। अकेले नहीं कुछ कर सकते तो साथ में भी वही आएगा। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह से देश बहुत आगे निकल चुका है। हिंदुस्तान स्थायी सरकार चाहता है, आपस में लड़ने वालों का रगड़ा नहीं चाहता है। इसलिए मिले, चाय पिए, लिट्टी खाएं, उस पर कोई आज बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 2024 को लेकर फिर नीतीश सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जितने महागठबंधन ठगबंधन के लोग हैं, इनको पूरी तरह बिहार की जनता साफ करेगी। आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब काम करना चाहता है। आज किसी पार्टी में आप देखिए, कहीं लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ भाजपा में दिखेगा। आप एक तरफ जनता दल यूनाइटेड देखते होंगे, जहां नीतीश कुमार जी कभी इस पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष निकालते हैं, कभी इस पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष। और नीतीश कुमार किसी के नहीं है, ध्यान रखिएगा। नीतीश बाबू किसी के नहीं है। आगे के दिनों में दिखेगा आपको। 2024 में नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलेगा, फिर देखिएगा कि नीतीश बाबू क्या करते हैं। 20 जून को रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर पाकुड़ में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पाकुड़ में प्राचीन काल से ही राजा पृथ्वीचंद्र शाही के समय से रथ यात्रा निकाली जाती है। यह रथ यात्रा राजापाड़ा के राजाबाड़ी राधा कृष्ण मंदिर से भगवान जगन्नाथ की प्राचीन मूर्ति रथ में सवार होकर गाजे बाजे के साथ निकाली जाएगी। रथ यात्रा के दिन भक्तों का जन सैलाब उमड़ेगा। हाटपाड़ा स्थित रथ मेला मैदान में भव्य रथ मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। रथ यात्रा बंगला सन 1199 से प्रारंभ है और अनावरत चल रहा है। राजा कृष्णचंद्र शाही के द्वारा के समय से चल रहा है और आषाढ़ शुक्ल तृतीया के दिन से वहाँ विशेष पूजा अर्चन भोग नैवेद्य के बाद शुभ मुहूर्त में भगवान जगन्नाथ मदन मोहन स्वामी राधिका रानी के साथ अपना गर्भगृह मदन मोहन मंदिर से निकलते हैं और नित्य काली मंदिर मैदान में रथ पर जो सवार होते हैं। और संध्या और राज परिवार के व्यक्ति, समाज के लोग, झारखंड के कुछ व्यक्ति, आपके बिहार, बंगाल, जगह जगह से लोग आस्था का संख्या लोग आते हैं, रथ को खींचते हैं। दिन भर वही फील्ड पर ही मदन मोहन रहते हैं पूजा।
जमशेदपुर के बर्मा माइंस में सिंधु कान्हू बस्ती में रहने वाले किन्नरों के साथ मारपीट की गई। घटना के बाद किन्नर उग्र होकर बर्मा माइंस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया। सिंधु कान्हू बस्ती निवासी इंदु और उसके साथी ने बस्ती निवासी बोनी किन्नर के घर में घुसकर उससे पैसे की मांग की, साथ ही उसके साथ जबरन सेक्सुअल रिलेशन बनाने का दबाव दिया, जिसका विरोध करने पर दोनों युवकों ने लाठी डंडे से बोनी किन्नर की जमकर पिटाई कर डाली और घटनास्थल से फरार हो गए। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने थाना प्रभारी से कार्रवाई की मांग की और मांग को करने के लिए प्रदर्शन किया, जहां बर्मा माइंस पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभी शांत हुए। वही बस्ती का 2 लड़का आए और पैसा भी मांगे, सेक्सुअल रिलेशन को फोर्स किया गया और लोगों को नहीं मना करने का बावजूद उनको बहुत हिसाब से मारा गया डंडा से। अभी हम लोग थाना आए हैं, थानादार गए तो उनको पकड़ने बोले कि मिला नहीं है और एफआईआर भी नहीं दर्ज करवा रहे थे। अभी हम लोग जबरदस्ती एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। पुलिस बोल रही कि उनको पकड़ के लेके आके फिर आप लोगों को बुलाएंगे। देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विजय कुमार सिन्हा ने बयान जारी किया है कि यहां कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है। मंत्री का ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि संविधान की धाराओं में अपराध करने वाले किसी धर्म और जाति के हों, उन सब पर सामान्य रूप से आपराधिक मामले दर्ज होते हैं और उन्हें सजा होती है, तो फिर कॉमन सिविल कोड में क्या आपत्ति है। देखिए, आज विजय चौधरी जी का जेडीयू की ओर से बयान आया है कि बिहार में कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है। मैं विजय चौधरी जी को बताना चाहूँगा कि अगर क्रिमिनल लॉ में हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक प्रकार का आईपीसी और सीआरपीसी हो सकता है, अगर कोई चोरी करता, डकैती करता, अपराध करता है, तो हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग कानून नहीं है। एक ही कानून है, एक ही आईपीसी है, एक ही सीआरपीसी है। और भारत के संविधान की धारा 44 जो है वो कॉमन सिविल कोड की बात करता है और सुप्रीम कोर्ट के आधे दर्जन से ज़्यादा मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बात कही है। तो अगर विवाह के मामले में, तलाक के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में, इन मामलों में अगर हिंदू मुसलमान दोनों के लिए अगर एक प्रकार का कानून बनता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दुमका नगर थाना क्षेत्र के रसिकपुर में ब्यूटी पार्लर संचालिका की हत्या का मामला सामने आया। पार्लर चलाने वाली मृतका का नाम मनीषा जायसवाल है, जिसकी उम्र 32 साल है। मृतका का शव हंसडीहा के चोर बाटिया बंद पत्थर खदान में मिला। गर्दन और चेहरे पर गोली के निशान पाए गए। पुलिस ने पर्स में मिले दस्तावेज के आधार पर उसकी पहचान की। लाश मिलने की सूचना पर हंसडीहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को जब्त कर थाने ले आई। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बागबेड़ा क्षेत्र में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा है। स्थानीय लोग गंदगी से परेशान हैं। इस गंदगी के चलते कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रवासियों को समस्याओं को दूर करवाने का आश्वासन दिया। समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद विहारी दुबे के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी अनुपस्थिति में अंचलाधिकारी से इन समस्याओं को रखा। जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी की गई, जहां अंचलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द गंदगी से लोगों को निजात मिल जाएगा। मैं बागबेड़ा क्षेत्र में जनसंपर्क में था पार्टी के कार्यक्रमों में, तो उस क्रम में वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक समस्या की ओर हम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया, जो बहुत बड़ी समस्या है। उस क्षेत्र में बहुत सारे जगहों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हम लोगों ने देखा, हमें भी बहुत खराब लगा कि सरकार की नीयति और सरकार की नीयत स्पष्ट है कि साफ सफाई पर सरकार बहुत कॉन्शियस है। तो किस परिस्थिति में इतना कचरा यहाँ इकट्ठा है और क्यों वीडियो इस पर ध्यान नहीं दिया उसे। तो हम लोग आज इसी बात को लेकर के कल ही हमने वहाँ घोषणा किया था। जमशेदपुर के जुगसलाई गौरीशंकर रोड में नगर परिषद द्वारा बनाया कलवर्ट लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। लगातार लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बरसात के दिनों में इस सड़क से गुजरना भी लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। इन सारी परेशानियों को लेकर आजसू पार्टी जुगसलाई मंडल की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व आजसू पार्टी के जुगसलाई मंडल अध्यक्ष राजू तनवीर ने किया। सड़क पर उतरकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बने कलवर्ट का जमकर विरोध किया। उन्होंने जुगसलाई नगर परिषद पर सवाल खड़े करते हुए जुगसलाई नगर परिषद पर जमकर निशाना साधा और जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की। साथ ही समाधान नहीं होने पर सड़क जाम करने की चेतावनी भी दी।
नगर परिषद से ये मांग कर रहे हैं कि ये जो गंगोर होटल के सामने गौरी शंकर रोड और मुलायम रोड का जो एक कन्वर्ट बना हुआ है, कन्वर्ट में डेली कुछ न कुछ घटना हो रहा है। ये घटना कि रोड को जो बनाया गया है ये बहुत अजीब तरीके से बनाया गया, ऊंचा कर दिया गया है और दोनों साइड से जो है मतलब कोई भी गाड़ी जाता है उसको यहाँ फंसना जरूरी है। इसी के मांग को लेकर आसू पार्टी यहाँ डिमांड कर रही है कि ये रोड को। जमशेदपुर के बामनगौड़ तालाब में युवक का शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने युवक के शव को तालाब में तैरता देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला। परसूडीहा पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि अज्ञात शव की पहचान सुरेश सरकार के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। को सूचना मिला था कि बावनगौड़ा तालाब में एक लाश है। उस सूचना को सत्यापन के लिए हम लोग यहाँ आए। लोकल के मदद से लाश को उठाया गया तो पता चला ये सुरेश सरकार की लाश है। उसके भतीजे ने पहचान की है। उनका कहना है कि ये इनका शादी नहीं हुआ था और ऐसे ही नहाने आते थे, तो इस पे जांच चल रही है। देखिए उनके लिखित आवेदन पर अग्रिम। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार सुबह पश्चिम सिंहभूम जिले के सरायकेला पहुंचे, जहां उन्होंने VPSD राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय पहुंचने पर सर्वप्रथम जिला प्रशासन द्वारा महामहिम को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सरायकेला जिला पुलिस प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। To know the people's status of living, standard of living at their place itself. By traveling by car all the way, I am able to understand the economical development activity of each and every district. And one thing is sure, that the enthusiasm of the people is so good. Step by step, the economical development will root inside the villages, and the small towns and the big cities are developing. The scope. सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की महत्वाकांक्षी शिक्षा परियोजना सिख विजडम का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन साक्षी के रामगढ़िया सभा में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में SDO धाल भूम पीयूष सिन्हा उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने भविष्य के स्कॉलरों के साथ सफल होने के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि बच्चे शेड्यूल बनाकर ही पढ़ाई की तैयारी करें, इससे सफलता जरूर मिलेगी। पीयूष सिन्हा ने कड़ी मेहनत का सफलता का सूत्र बताया और साथ ही साथ उन्होंने बच्चों को नशीले और मादक पदार्थ से दूर रहने की भी सलाह दी। अभी हम लोग कल से क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लासेस अभी 11th और 12th की स्टार्ट हो रही है। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे हमने पूरा साइंस विंग बना दिया है और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हमने कॉमर्स विंग बना दिया है। आर्ट्स की विंग हम सैटरडे, संडेज को स्टार्ट करेंगे और फैकल्टीज़ सारे ISC और CBSE स्कूल्स के रेप्यूटेड फैकल्टी है, जिसकी लिस्ट हमारे ऑफिस में है और आज सारे कार्यक्रम में भी मौजूद है। और सारे बच्चों को पर डे पर क्लास के हिसाब से हैंडआउट शीट्स, नोट्स सब कुछ मिलेगा। बच्चों को जिस तरह से प्राइवेट कोचिंग में एक अनुभव है, उसी प्रकार का या उससे अच्छा अनुभव प्रबंधक कमेटी, जिसका जो कि पिछले दिनों इनके अध्यक्ष सरदार भगवान सिंह जी जब निर्वाचित हुए थे, इन्होंने संगत के सामने ये कमिटमेंट किया था, वादा किया था कि हम समाज के लिए 3 तरीके का लंगर जो हमारे गुरु साहिबान ने हम लोगों को कहा है, हम लंगर का वितरण करेंगे। सेंट्रल गुरुद्वारा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।